आपका कैलेंडर भरा हुआ है, आपका इनबॉक्स ओवरफ्लो हो रहा है, आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, लेकिन रात में जब आप सोने जाते हैं तो क्या आप सच में गहराई से संतुष्ट महसूस करते हैं? क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट काम किया या कुछ ऐसा बनाया है जिस पर आपको गर्व हो? कुछ ऐसा जो मुश्किल था, कुछ ऐसा जो सच में मायने रखता है, या छोटे मोटे गैर जरूरी काम करने में पूरा दिन बिता दिया है? ये आज की प्रोफेशनल दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हमने बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज कर दिया है। हमने दर्जनों छोटी छोटी आसान चीजों को करने को एक बड़ी मुश्किल और कीमती चीज को बनाने से ज्यादा जरूरी मान लिया है। और यही वो धोखा है जो आपको औसत बना रहा है। यही वो धोखा है जो आपके असली पोटेंशियल को दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन आज आप इस धोखे के आर पार देखना सीखेंगे। आज आप उस एक स्किल को जानेंगे जिसे लेखक कैल न्यूपोर्ट 21वीं सदी का सुपर पावर कहते हैं। एक ऐसी स्किल जो आपको उस 99% भीड़ से अलग कर देगी जो सिर्फ बिजी रहने के जाल में फंसी हुई है। इस सुपर पावर को जानने के लिए पहले आपको उस दुश्मन को पहचानना होगा जो हर रोज हर पल आपकी सफलता पर हमला कर रहा है। इस दुश्मन का नाम है शैलो वर्क। शैलो वर्क क्या है? ये वो काम है जिन्हें आप बिना ज्यादा सोचे समझे डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी कर सकते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ये सब शैलो वर्क है। ये आसान है, ये आपको व्यस्त होने का एक झूठा एहसास देता है। ये एक नशा है जो आपको तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन लंबे समय में आपको खोखला कर देता है। और आज की दुनिया ऑफिस से लेकर घर तक इसी नशे की आदी हो चुकी है। लेकिन इस अंधेरे में एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं, लेकिन वही रास्ता कामयाबी की चोटी तक जाता है। इस रास्ते का नाम है डीप वर्क। डीप वर्क क्या है? ये वो प्रोफेशनल काम है जिसे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी दिमागी क्षमता की सीमा तक जाकर करते हैं। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग की नसों को मजबूत कर रहे होते हैं। आप एक ऐसी स्किल बना रहे होते हैं जिसे कॉपी करना नामुमकिन है। आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो सच में कीमती है। और यहीं पर कैल न्यूपोर्ट हमें उस एक सच्चाई से मिलवाते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये है द डीप वर्क हाइपोथेसिस। और ये कहती है डीप वर्क करने की क्षमता आज की अर्थव्यवस्था में लगातार दुर्लभ, रेयर होती जा रही है। ठीक उसी समय जब ये और ज्यादा मूल्यवान, वैल्यूएबल होती जा रही है। इस एक लाइन के अंदर आपकी सफलता का पूरा राज छिपा है। सोचिए, पूरी दुनिया, सारे ऑफिस, सारे लोग एक दिशा में भाग रहे हैं, शैलो वर्क की दिशा में। वो ज्यादा ईमेल्स, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भाग रहे हैं। और उसी समय असली दौलत, असली सम्मान और असली कामयाबी वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जमा हो रही है, डीप वर्क की दिशा में। ये एक क्लासिक मार्केट मिसमैच है, एक ऐसा जबरदस्त मौका जो इतिहास में बहुत कम बार आता है। जिस स्किल की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है, उसकी सप्लाई सबसे तेजी से घट रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन गिने चुने लोगों में से एक बन जाते हैं जो डीप वर्क की कला में माहिर हैं, तो आप अजेय हो जाएंगे। आपको वो मौके मिलेंगे जिनके बारे में दूसरे सिर्फ सपने देख सकते हैं। आप वो काम कर पाएंगे जो दूसरे नहीं कर सकते। तो अब आपके सामने एक चुनाव है। आप उस 99% भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं जो शैलो वर्क के समंदर में डूब रही है, या आप उस 1% में शामिल हो सकते हैं जो डीप वर्क की लहरों पर सवार होकर दुनिया को बदल रहे हैं। लेकिन ये जानना कि एक सुपर पावर मौजूद है आसान है, उसे हासिल करना मुश्किल। ज्यादातर लोग डीप वर्क में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इसे एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं, एक कच्चा इरादा। लेकिन मास्टर्स, वो इसे एक धर्म की तरह अपनाते हैं। और हर धर्म की तरह इसकी भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। आपको सबसे पहले अपनी विचारधारा चुननी होगी। तो आपने फैसला कर लिया है, आप उस 1% में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन आपका पहला सवाल क्या होगा? मैं डीप वर्क के लिए समय कैसे निकालूं? और यहीं पर 99% लोग पहली गलती करते हैं। वो सोचते हैं जब मुझे थोड़ा खाली समय मिलेगा तब मैं फोकस करूंगा। ये एक ऐसी गलती है जो आपको शुरू होने से पहले ही हरा देती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आप फोकस करने का समय ढूंढ नहीं सकते, आपको उसे बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक कच्चा इरादा। आपकी विल पावर आज की दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के तूफान के सामने टिक नहीं सकता। आपकी विल पावर एक मांसपेशी की तरह है जो थक जाती है।
आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी विल पावर पर निर्भर ही ना हो। आपको एक ऐसी आदत बनानी है जो ऑटो पायलट पर चले, और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी विचारधारा चुननी होगी। किताब हमें 4 अलग अलग विचारधाराएं बताती है, जैसे 4 अलग अलग योद्धाओं के लिए 4 अलग अलग रास्ते। लेकिन आज हम उस एक विचारधारा पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसे कहते हैं द रिदमिक फिलॉसफी। ये विचारधारा कहती है, डीप वर्क को एक प्रेरणा का पल मत बनाओ, इसे एक आदत बनाओ, एक ऐसी आदत जो इतनी गहरी हो कि उसे न करना करने से ज्यादा मुश्किल लगे। और इस विचारधारा को अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। ये कहानी है दुनिया के सबसे सफल कॉमेडियंस में से एक जेरी साइनफेल्ड की। जब साइनफेल्ड एक युवा संघर्ष कर रहे कॉमेडियन थे तो उनसे किसी ने पूछा कि एक महान कॉमेडियन बनने का राज क्या है। साइनफेल्ड का जवाब बहुत सीधा था, बेहतर चुटकुले लिखो। और बेहतर चुटकुले लिखने का राज क्या है? हर रोज लिखो। लेकिन यह जानना आसान है, करना मुश्किल। तो साइनफेल्ड ने खुद को मजबूर करने के लिए एक सिस्टम बनाया। उन्होंने एक बड़ा सा दीवार वाला कैलेंडर खरीदा और एक लाल मार्कर पेन। उन्होंने कहा, हर रोज जब मैं लिखने का अपना काम खत्म कर लेता हूं तो मैं उस दिन की तारीख पर एक बड़ा सा लाल एक्स लगा देता हूं। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास एक चेन बन जाएगी। तुम्हारा काम अब चुटकुले लिखना नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, डोंट ब्रेक द चेन। उस चेन को मत तोड़ो। यह है रिदमिक फिलॉसफी का सार। आपको अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम चुनना है, वो एक काम जो आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा फर्क डालेगा। और फिर आपको हर रोज हो सके तो एक ही समय पर उस काम को करने के लिए बैठना है, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हों या एनर्जेटिक। आप बस बैठते हैं और काम शुरू करते हैं, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप अपने कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगाते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन फिर जादू होना शुरू होता है। वो चेन लंबी होने लगती है और आपका दिमाग, जिसे पहले उस काम को करने के लिए लड़ना पड़ता था, अब उस चेन को देखने लगता है। और चेन को न तोड़ने की इच्छा काम को टालने की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आपने अपनी विल पावर को इस समीकरण से हटा दिया है। आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो खुद ब खुद चलता है। अब आपके पास डीप वर्क को स्केड्यूल करने का एक सिस्टम है, लेकिन स्केड्यूल किया हुआ समय बेकार है अगर उस समय के दौरान आपका दिमाग फोकस करने के काबिल ही नहीं है। आपका असली दुश्मन आपका कैलेंडर नहीं है, आपका असली दुश्मन आपकी डिस्ट्रैक्शन की लत है। आपने साइनफेल्ड का सिस्टम अपना लिया है। आपने हर सुबह 9 से 10 बजे का समय अपने सबसे मुश्किल काम के लिए ब्लॉक कर दिया है। आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, आप अपना फोन साइलेंट पर रखते हैं, आप अपना दरवाजा बंद करते हैं, और 5 मिनट बाद आपका दिमाग चिल्लाने लगता है। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आपके हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बस 1 मिनट के लिए ईमेल चेक कर लेता हूं, देखता हूं इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। ये काम बहुत मुश्किल है, शायद मुझे पहले थोड़ी और रिसर्च कर लेनी चाहिए। ये क्या है? ये आपकी फोकस मसल की कमजोरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक मांसपेशी की तरह है, और आज की दुनिया में हम सब एक ऐसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं जहां हमारी ये मांसपेशी, ये फोकस मसल लगभग बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम इसे हर 5 मिनट में सोशल मीडिया और ईमेल्स का डिजिटल जंक फूड खिलाते हैं। हमने अपने दिमाग को एक ऐसी दुनिया का आदी बना दिया है जहां बोरियत का एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। सोचिए, आप एक लाइन में खड़े हैं, आप फोन निकालते हैं। आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं, आप फोन निकालते हैं। एक वेबसाइट लोड होने में 2 सेकंड ज्यादा ले रही है, आप एक नया टैब खोल लेते हैं। आपने अनजाने में अपने दिमाग को एक भूखे जानवर की तरह ट्रेन कर दिया है, जिसे हर कुछ सेकंड में एक नया चमकदार खिलौना चाहिए। और फिर आप उसी जानवर से उम्मीद करते हैं कि वो 1 घंटे तक चुपचाप शांति से बैठकर किसी मुश्किल समस्या पर काम करेगा। ये नामुमकिन है। जब तक आप अपने दिमाग को इस लत से आजाद नहीं करते, आपका बनाया हुआ कोई भी स्केड्यूल, कोई भी सिस्टम
फेल हो जाएगा। तो आप इस जानवर को काबू में कैसे करते हैं? आप इस कमजोर मसल को फिर से कैसे बनाते हैं? यहीं पर कैल न्यूपोर्ट हमें उस सबसे उल्टे और सबसे शक्तिशाली आइडिया से मिलवाते हैं जो इस किताब में है। ये आइडिया कहता है, डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेड टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। यानी डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेकर फोकस करने की कोशिश मत करो, इसके बजाय फोकस से ब्रेक लेकर डिस्ट्रैक्शन में जाओ। यह आपकी पूरी सोच को 180 डिग्री घुमा देता है। अभी आपकी जिंदगी कैसे चलती है? आपका दिमाग ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्शन के मोड में रहता है, ईमेल्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स। और जब आपको फोकस करना होता है तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस उसी में चले जाते हैं। आपको इसे उलटना है। आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट फोकस के मोड में रहना चाहिए, शांत, स्थिर और बिना किसी बाहरी उत्तेजना के। और आपको दिन में कुछ खास पहले से तय किए हुए समय पर डिस्ट्रैक्शन में जाने का ब्रेक लेना चाहिए। सोचिए, आप एक इंटरनेट एडिक्ट हैं जो अपनी आदत छोड़ना चाहता है। एक तरीका है डिजिटल डिटॉक्स, एक दिन के लिए सब कुछ बंद कर देना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डाइट करने वाला इंसान हफ्ते में एक दिन सलाद खाता है और बाकी 6 दिन पिज्जा। ये काम नहीं करता। न्यूपोर्ट का तरीका ज्यादा असरदार है। वो कहते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से शेड्यूल करो। अपने पास एक नोटबुक रखो। जब भी आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने की इच्छा हो, चाहे वो कोई जरूरी जानकारी ढूंढना हो या बस इंस्टाग्राम देखना हो, उसे उस नोटबुक पर लिख लो। और फिर अपने स्केड्यूल में देखो कि आपका अगला इंटरनेट ब्लॉक कब है। शायद 15 मिनट बाद, शायद 1 घंटे बाद। उस समय तक आप इंतजार करते हैं। अब वो 15 मिनट, वो 1 घंटा, वो अब खाली समय नहीं है। वो एक दिमागी जिम बन गया है। वो बेचैनी, वो कुछ नया देखने की तड़प, उसे महसूस करो, उससे लड़ो। हर बार जब आप उस तड़प को हराकर वापस अपने काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी फोकस मसल थोड़ी और मजबूत होती है। अब आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि बोरियत जानलेवा नहीं होती। आप उसे यह सिखा रहे हैं कि शांति में भी रहा जा सकता है। लेकिन इस मसल को और भी तेजी से बनाने का एक तरीका है, एक ऐसी टेक्निक जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भी, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे न्यूपोर्ट कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका शरीर व्यस्त हो पर आपका दिमाग आजाद हो, जैसे चलना, जॉगिंग करना, शावर लेना या बर्तन धोना, उन पलों को बर्बाद मत करो। उन पलों में अपने दिमाग को एक वेल डिफाइंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सुलझाने पर लगाओ। कोई प्रेजेंटेशन की आउटलाइन, किसी मुश्किल ईमेल का जवाब या अपने बिजनेस के लिए कोई नया आइडिया। आपका दिमाग भटकेगा, वो आपको 1000 दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए ललचाएगा। आपका काम एक मेडिटेशन की तरह उसे प्यार से पकड़कर वापस उसी एक समस्या पर लाना है, बार 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 बार। ये आपके दिमाग के लिए वेट ट्रेनिंग है। आप उसे एक ही बिंदु पर टिके रहना सिखा रहे हैं, बिना किसी बाहरी सहारे के। अब आप अपने दिमाग के हार्डवेयर को रिट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का क्या जो इस हार्डवेयर को करप्ट करने के लिए बनाया गया है। वो एप्स, वो वेबसाइट्स, वो सोशल मीडिया जो अरबों डॉलर खर्च करके सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किए गए हैं, आपकी अटेंशन को चुराने के लिए। अब आपका दिमाग एक मजबूत किले की तरह बन रहा है जिसे आपने फोकस की ट्रेनिंग से फौलादी बनाया है। लेकिन आज की दुनिया में दुश्मन किले के दरवाजे पर हमला नहीं करता, वो एक ट्रोजन हॉर्स भेजता है, एक ऐसा तोहफा जो इतना आकर्षक, इतना लुभावना होता है कि आप खुद उसे खुशी खुशी किले के अंदर ले आते हैं। ये ट्रोजन हॉर्सेस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न्यूज वेबसाइट्स, वो सारे टूल्स जो आपकी अटेंशन चुराने के लिए बनाए गए हैं। और वो आपको अंदर लाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली भावना का इस्तेमाल करते हैं, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं ट्विटर पर नहीं हूं तो मैं जरूरी खबरें मिस कर दूंगा। अगर मैं फेसबुक पर नहीं हूं तो मैं अपने दोस्तों की जिंदगी से कट जाऊंगा। अगर मैं इंस्टाग्राम पर नहीं गया तो मैं ट्रेंड मिस कर दूंगा। ये डर, ये एक झूठ है, एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया मार्केटिंग का झूठ। और इस झूठ को तोड़ने के लिए कैल न्यूपोर्ट हमें 2 अलग अलग तरह के लोगों की मानसिकता अपनाने को कहते हैं। पहली मानसिकता है द एनी बेनिफिट गैम्बलर, यानी
कोई भी फायदा वाला जुआरी। ये वो मानसिकता है जिसमें आज 99% लोग जी रहे हैं। ये मानसिकता कहती है अगर इस टूल से कोई भी छोटा सा भी काल्पनिक फायदा मिल सकता है तो मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक जुआरी की सोच है जो हजारों लॉटरी टिकट खरीदता है इस उम्मीद में कि शायद कोई एक काम कर जाए। वो अपने सबसे कीमती संसाधन, अपना समय और अपना ध्यान इन छोटे मोटे काल्पनिक फायदों पर लुटा देता है और बदले में उसे मिलता है डिजिटल शोर और जली हुई दिमागी ऊर्जा। लेकिन एक दूसरी मानसिकता है, एक प्रोफेशनल की मानसिकता, एक मास्टर की मानसिकता। न्यूपोर्ट इसे कहते हैं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। एक क्राफ्ट्समैन, एक कारीगर अपने टूल्स को बहुत ध्यान से चुनता है। एक लकड़ी का कारीगर हर कोई आरी नहीं उठा लेता। वो वही आरी उठाता है जो उसके खास काम के लिए सबसे बेहतरीन हो। वो जानता है कि एक गलत टूल उसके पूरे काम को बर्बाद कर सकता है। आपको भी अपनी दिमागी जिंदगी का कारीगर बनना है। आपको भी अपने डिजिटल टूल्स को इसी बेरहमी से चुनना है। और इसके लिए किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली 3 कदमों का फिल्टर देती है। पहला कदम, अपने सिंहासन को पहचानो। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में वो 2-3 सबसे बड़े, सबसे हाई लेवल गोल्स क्या हैं? ये आपकी जिंदगी का सिंहासन है। ये वो चीजें हैं जो असल में मायने रखती हैं। शायद ये एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना हो या एक मजबूत और प्यार भरा परिवार बनाना हो। इन्हें साफ साफ लिखो। दूसरा कदम, सिंहासन तक जाने वाले रास्ते को पहचानो। हर एक गोल के लिए वो 2-3 सबसे जरूरी एक्टिविटीज क्या हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचाएंगी, ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। अच्छा डेवलपर बनना एक एक्टिविटी नहीं है। हर रोज 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के मुश्किल कोड पर काम करना और हर हफ्ते 5 घंटे नई टेक्नोलॉजी सीखने में लगाना, ये एक्टिविटीज हैं। और तीसरा कदम, हर टूल का ट्रायल करो। अब अपनी जिंदगी के हर एक डिजिटल टूल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न्यूज एप्स को इस कसौटी पर परखो। खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये टूल मेरी इन सबसे जरूरी एक्टिविटीज पर एक बड़ा, सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालता है? थोड़ा सा नहीं, शायद नहीं, बड़ा, सीधा और सकारात्मक। जब आप इस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? आपको अचानक से एहसास होता है कि 90% डिजिटल टूल्स जो आपकी जिंदगी पर कब्जा किए हुए हैं वो आपकी सबसे जरूरी एक्टिविटीज के लिए या तो बेकार हैं या हानिकारक हैं। ट्विटर शायद आपको कुछ रैंडम खबरें दे दें, लेकिन वो आपके 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के कोड करने की क्षमता को सीधे सीधे बर्बाद कर देता है। फेसबुक शायद आपको आपके पुराने स्कूल के दोस्त की फोटो दिखा दे, लेकिन वो आपके अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के रास्ते में आता है। ये फिल्टर आपको बेरहम बना देता है। ये आपको ना कहने की हिम्मत देता है। ये आपको हजारों छोटे मोटे नकली फायदों के लालच से निकालकर उन कुछ गिने चुने कामों पर फोकस करने की आजादी देता है जो आपकी जिंदगी को सच में आगे बढ़ाते हैं। आपने अब अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है और अपने डिजिटल स्पेस को साफ कर लिया है। आप अब जंग के लिए तैयार हैं। अब हम सीखेंगे कि हर एक दिन उस सबसे बड़े दुश्मन से कैसे लड़ें जो आपके ऑफिस में, आपके कैलेंडर में और आपके इनबॉक्स में छिपा है, द शैलोस। अब जंग का मैदान साफ है। आपने अपने दिमाग को मजबूत बना लिया है और आपने दुश्मन के ट्रोजन हॉर्सेस को अपने किले से बाहर फेंक दिया है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आपके ऑफिस के कल्चर में है। वो आपके इनबॉक्स में हर सुबह आपका इंतजार कर रहा होता है। ये है द शैलोज। वो हजारों छोटे छोटे काम जो एक साथ मिलकर आपके दिन को मौत के 1000 घाव देते हैं। वो ईमेल जिसका जवाब तुरंत देना है। वो बस 5 मिनट की मीटिंग जो 1 घंटे तक चलती है। वो स्लैक नोटिफिकेशन जो आपकी कंसंट्रेशन की लय को तोड़ देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा दलदल बनाते हैं जिसमें आपका सबसे कीमती काम, आपका डीप वर्क डूब जाता है। तो आप इस दलदल से कैसे बचते हैं? आप इस रोजमर्रा की जंग को कैसे जीतते हैं? कैल न्यूपोर्ट हमें 2 आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार देते हैं। पहला हथियार, अपने समय के हर मिनट को एक सिपाही बनाओ। वेपन 1, स्केड्यूल एवरी मिनट। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से करते हैं, 10-15 कामों की एक लंबी लिस्ट। ये एक कमजोर रणनीति है।
ये आपकी सेना को बिना किसी प्लान के जंग के मैदान में भेजने जैसा है। एक मास्टर की रणनीति अलग होती है। वो टू डू लिस्ट नहीं बनाता, वो एक बैटल प्लान बनाता है। वो अपने दिन के हर एक मिनट को पहले से ही एक काम सौंप देता है। सुबह उठकर एक कागज पर अपने पूरे दिन को आधे आधे घंटे के ब्लॉक्स में बांटो। 9 बजे से 11 बजे तक डीप वर्क प्रोजेक्ट एक्स, 11 बजे से 11:30 तक ईमेल्स का जवाब देना, 11:30 से 12 बजे तक मीटिंग की तैयारी, लंच। हर मिनट का एक मकसद होना चाहिए। ये आपको एक पिंजरे में बंद करने के लिए नहीं है, ये एक डाल है, एक शील्ड। जब कोई अचानक आकर कहता है क्या तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, तो आप अपने बैटल प्लान को देखते हैं और कहते हैं अभी नहीं, लेकिन मैं 3:30 पर तुम्हारे लिए 15 मिनट निकाल सकता हूं। आपने ना नहीं कहा, आपने अपनी जमीन की रक्षा की। आपने अपने समय का कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथों से छीनकर वापस अपने हाथ में ले लिया है। और जब आपका प्लान बिगड़ता है, और वो बिगड़ेगा, तो आप घबराते नहीं हैं। आप बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और अपने बचे हुए दिन के लिए एक नया बेहतर बैटल प्लान बनाते हैं। मकसद प्लान पर टिके रहना नहीं है, मकसद हमेशा सोच समझकर फैसला लेना है कि आपका समय कहां लगेगा। दूसरा और आखिरी हथियार, सूर्यास्त से पहले जंग खत्म कर दो। वेपन 2, द शटडाउन रिचुअल। आज की दुनिया का एक और बड़ा झूठ है, ऑलवेज बी ऑन। हमेशा उपलब्ध रहो, हमेशा काम करते रहो। ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये बर्नआउट का सीधा रास्ता है। आपका दिमाग एक मांसपेशी है, और एक मांसपेशी को आराम की जरूरत होती है ताकि वो और मजबूत हो सके। आपका डीप वर्क उतना ही मजबूत होगा जितना आपका आराम गहरा होगा। इसीलिए दिन के अंत में एक समय तय करो, शायद शाम के 6 बजे, और उस समय पर आप काम बंद कर देते हैं पूरी तरह से। लेकिन बस लैपटॉप बंद कर देना काफी नहीं है। आपको अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एक शटडाउन रिचुअल करते हैं। आप अपने सारे अधूरे कामों को देखते हैं। आप कल के लिए एक कच्चा बैटल प्लान बनाते हैं, और फिर सबसे जरूरी, आप खुद से जोर से कहते हैं शटडाउन कंप्लीट। ये एक जादुई मंत्र की तरह है। ये आपके दिमाग को बताता है कि अब उसे काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो आराम कर सकता है, रिकवर कर सकता है, और कल की बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सकता है। तो चलिए इस सफर को समाप्त करते हैं। आप एक ऐसे सिपाही थे जो उस जंग को लड़ रहा था जिसे वो देख भी नहीं सकता था, लेकिन अब आप एक जनरल हैं। आपने अपने दुश्मन शैलो वर्क को पहचाना, आपने अपना सुपर पावर डीप वर्क को समझा, आपने एक योद्धा की तरह अपनी विचारधारा चुनी, आपने अपने दिमाग को बोरियत से प्यार करना सिखाया, आपने एक कारीगर की तरह अपने हथियार चुने, और आखिर में आपने हर दिन के लिए एक बैटल प्लान बनाना और एक सेक्रेड शटडाउन के साथ उसे खत्म करना सीखा। यह आसान नहीं है, लेकिन जो चीजें सच में कीमती होती हैं वो कभी आसान नहीं होती। डीप वर्क आपको क्या करना है और क्यों करना है ये सिखाता है, लेकिन इन सब चीजों को अपनी आदत बनाने के लिए आपको छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों की शक्ति को समझना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे छोटे छोटे रोज के कदम उठाकर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक जबरदस्त मोमेंटम पैदा कर सकते हैं, तो हमारी अगली वीडियो डैरेन हार्डी की किताब द कॉम्पाउंड इफेक्ट पर जरूर देखें।